डबल इंजन की सरकार है, आज 10 साल से कोई नौजवान रोजगार नहीं पा रहा है। तो भाजपा ही चोरी करेगी, भाजपा में भी यही काम होगा तो भाजपा खाक करेगी, भाजपा को तो हटा रहे हैं हम। 10 साल से मैम इनकी सरकार है, आज भी अगर ये चिंतित रहेंगे एक्शन कब लेंगे ये? 100 में से 70 आदमी जब नशा दे, दिल पे हाथ रख के कहिए क्या मुल्क आजाद है? एक ऐसा आंधी बनाऊंगा, कुछ नए अंग्रेज आए, एक नया गांधी बनाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। देश का युवा किसके साथ, ये है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज में। और प्रयागराज में जिस तरह से आप जानते हैं कि इस संगम की पावन धरती ने अनेकों चीजें अपने अंदर समाहित की हैं, अनेकों सदियों का ये साक्षी रहा है। उसी प्रकार से आज हम मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। 1887 में इसकी स्थापना अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इस विश्वविद्यालय में देश के अलग अलग राज्यों से, देश के अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़ने आते हैं और यहाँ से पढ़कर निकलते हैं तो देश विदेश में अपना नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा यही सवाल है कि देश का युवा किधर जा रहा है, देश के युवाओं की सोच क्या है, यही जानेंगे। हमारे साथ तमाम इस वक्त जो छात्र हैं वो भी मौजूद है और इसी के साथ ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज इसी चर्चा की शुरुआत भी करेंगे और चर्चा की शुरुआत के साथ ही साथ अन्य चीज़ों पर भी हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ पहले तो आपको परिचय करा देते हैं, ये हमारे साथ छात्र हैं और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है सुशील मिश्रा जी, और पेशे से ये एडवोकेट भी हैं, तो और भी चीज़ों को बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि संगम नगरी को, प्रयागराज को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, आप बताइए आपका नाम। यस मैम, मेरा नाम है शुभांशु लाल और जो मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ आप यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे यस मैम। पढ़ाई पूरी हो गई है? नहीं मैम, चल रही है मैम अभी। ये बताइए कि क्या बड़े मुद्दे हैं, देश के युवा क्या सोच रहे हैं? मैम सबसे बड़ा मुद्दा मैम इनके में है बेरोजगारी मैम, मेरे लिए और मेरे लिए नहीं मैम, पूरे देश के लिए और पूरे यूथ के लिए मैम। आप बताइए। जी मैम, मेरा नाम शशांक मिश्रा है, मैं MA का छात्र हूँ, राजनीति शास्त्र से कर रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। इन्होंने 2 टर्म पूरा कार्यकाल पूरा किया लेकिन इनकी मैनिफेस्टो में कहीं भी एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई जिक्र नहीं किया गया है। अब हमारे साथ देखिए, आप लोग के जो भी सवाल है सुशील जी इसका जवाब देंगे हर एक चीज का। सुशील जी, देश के युवा का आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि 10 साल सरकार रही, बहुत ताल ठोक लिया, बहुत चीज कर लिया, लेकिन देश के युवा आज भी रोजगार के लिए परेशान है। आप लोग रोजगार पे बात नहीं करते। ऐसा नहीं है, देश का युवा माननीय मोदी जी के साथ है और पूरे आप देखें ना कि जहाँ जहाँ मोदी जी की रैली होती, जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं, सबसे बड़ी भीड़ तो युवाओं की है। हाँ। युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है, युवाओं को नौकरी देना हमारी प्राथमिकता है और तमाम आप देख रहे हैं पूरे देश में जिस ढंग से निर्माण कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसमें नौकरी ही तो मिल रही है। और आप अभी देखिए पिछली सरकारों में जिस ढंग से PCS की भर्ती में एक ही जाति के 40-40 लोग भर्ती किए गए थे, पूरे भ्रष्टाचार का अड्डा लोक सेवा आयोग बना हुआ था। आज हम ईमानदारी और एकदम निरपेक्षता तरीके से हम नौकरियां दे रहे हैं। आप PCS के 1 साल में रिजल्ट आ रहा है, आप IAS का 1 साल में रिजल्ट आ रहा है। पिछली सरकारों में 2-2 साल परीक्षाओं के बाद रिजल्ट नहीं आता था। तो हम हर जगह, हर क्षेत्र में व्यापक नौकरी का रास्ता माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार ने खोल रखा है। थोड़ा जमीन स्तर पे आने में समय लगता है, एक भ्रष्टाचार के अड्डे को उखाड़ के पुनः नया निर्माण करने में समय लगता है और वो आने वाले दिनों में हमारे सभी युवा भाई जो जिस लायक जिस परीक्षा को पास करेंगे, ईमानदारी से बिना 1 पैसा कहीं घूस दिए सबको नौकरी मिलेगी। बताइए जो पेपर लीक पे क्या कहना चाहते हैं? पेपर लीक पे क्या कहना चाहते हैं? मैं बताना, जैसे हमारे सीनियर बताए, यहाँ पूरे छात्र खड़े, इनसे पूछे कौन मोदी जी की रैली में गया था। ये ऐसी ये एड़ी उठाए पंजों के बल खड़े हैं, ये बौने समझ रहे सबसे लंबे हैं। जैसे नीट जैसा पेपर लीकेज हो रहा है, कितना बड़ा दुर्भाग्य काम है। 10 साल से यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आज 10 साल से कोई नौजवान रोजगार नहीं पा रहा है। हम लोग यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, अपने घर से माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए आए थे कि हम लोग जाएंगे IAS PCS बनेंगे, पुलिस दरोगा बनेंगे। इतनी बड़ी वैकेंसी 60,000, इतनी बड़ी वैकेंसी UPP के लीक हो गई, पेपर लीक होगा। पेपर ऐसा लीक हुआ जैसे पान की दुकान पे 10 रुपए का पान मिलता है ना, वैसे पेपर लीक हो रहा है। दीजिए, जवाब दीजिए। हमारे भाइयों का कहना सही है, पेपर लीक हुआ। लीक होने पर आप देख रहे हैं कि कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही। पेपर लीक तो इलाहाबाद में हमेशा से एक इतिहास रहा,
हमेशा परीक्षाओं में होता रहा, लेकिन यहाँ पे एक ही सरकार, एक ही जाति, एक ही व्यक्तिगत, एक विशेष जाति को नौकरी पैसा लेके देती थी। लेकिन आज हम लोगों ने, जिन भी लोगों ने परीक्षा की भर्ती लीक कराए पेपर, उनके खिलाफ। युवा है सर, ये युवा है, ये पढ़ रहे हैं। बताइए आप, वो तो कह रहे हैं कि परीक्षाएं ये केवल बीजेपी की सरकार में थोड़ी लीक हुआ है, ये तो बीती भी सरकारों का भी करवाई हुई है ना। तो बिहार से हम बिहार से है, बिहार में टीचर का पेपर 3 बार लीक हुआ है, क्या है उसमें कार्रवाई हुई है? पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों गई? अगर उन्होंने खराब किया तभी तो गई। तो भाजपा को मैं क्यों लाया था? जब भाजपा ही चोरी करेगी, भाजपा में भी यही काम होगा तो भाजपा खाक करेगी। भाजपा को तो हटा रहे हैं हम। हम लोग भी छात्र संघ अध्यक्ष रहे, हमारे युवा साथी हैं, हमारे इनके भी प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं। इनके विषय को हम लोग अपने ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे कि कहां We reject him. Why? Yes, look here, all the answers they are giving. देखो सर, यहाँ पे वकील परेशान, छात्र परेशान, सबको परेशान है। देखिए ये युवा सर बोल रहा है कि सर मोदी सरकार में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी अंत हो चुका है। आप देखिए ना, ऐसा है ना कि हर क्षेत्र में माननीय मोदी जी ने एक ऊंचाई कायम करी है। देश के स्वाभिमान, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं 200 वर्षर जो है टन सोना गिरवी रख दिया है, आज तक छुपा रखा। 200 वर्षर के सर काट के सभी, अभी तक सैनिकों के सर काट के विदेश उठा ले जाती थी। आज हम 2.5 लाख करोड़ कर्जा, आज हम दूसरों के घर में घुस के, जो हमारे दुश्मन हमारे पास आते हैं वहाँ घुस के कार्रवाई कर रहे हैं। उसका स्वागत है सर, उसका स्वागत है। लेकिन यहाँ जनता, रोजगार, युवा, देखिए सर ये बड़ी समस्या है, भीषण समस्या है, क्योंकि जेयू की युवा जो है उनकी उम्र निकल रही है, युवा परेशान है। बताइए मैम एक चीज बताइए, यहाँ जो बच्चे प्रयागराज में पढ़ने आए हैं, सबकी फैमिली एक जैसे नहीं है मैम। सब एक, कोई किसान घर से आया है, कोई अधिकारी घर से आया है। ये बताइए, इतनी लंबी वैकेंसी दे रहे हैं मैम, जिसके बेवत ना हो 4 साल 5 साल 10 साल इलाहाबाद रहने के, वो कहाँ से रहेगा मैम? बताइए कहाँ से रहेगा? देखिए इतनी महंगाई में कहाँ से रहेगा मैम? नौकरी और परीक्षा के जो प्रश्न हमारे युवा साथी सब उठा रहे हैं, इसके लिए भी हम लोग इस पे विचार करेंगे। जो भी इनके मांगे हैं इसको ऊपर पहुंचाएंगे। 10 साल हो गए विचार करते करते 10 साल बीत चुका है। अब विचार करने के लिए हम लोग टाइम नहीं दे इनको। अब कितने दिनों से विचार करेंगे? कब तक विचार करेंगे? पूछ रहे कब तक विचार करेंगे? 10 साल का समय है मैम। सिर्फ विकास ही नहीं मैम, इनके सरकार में हमारी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है मैम। मैं बनारस का हूँ और IT बेचू जाके देख सकती है वहाँ किस उसका रेप, छात्र के मुद्दे पे। यस मैम, IT बेचू में जाके आप देख सकती हैं मैम कैसे वहाँ जाके रेप हुआ। सही बात बोल रहे हैं, IIT बेचू में जो रेप हुआ उसका क्या हुआ? क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अभी आप छात्र मुद्दे पे बात कर रही हैं, इसलिए छात्र मुद्दे अभी आप यहाँ पे इसके पूर्व में जिसकी सरकार थी वो तो कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अब उस विषय पे हम जाना नहीं चाहते। लोग रेपिस्ट हो चुके हैं, इनके जैसे सांसद लोग खुद रेपिस्ट हो चुके हैं। अच्छा, सांसद भी रेपिस्ट? लड़ना कौन है इनसे? हमारे सुनिए छात्र संघ के पदाधिकारी रहे, एक मिनट, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हमारे सर। जब इन्होंने UG किया होगा तो 600-700 रुपए में इन्होंने UG किया यहाँ पे। हमारे सीनियर एजेंट सर ने बताया कि मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, तो हम लोग यहाँ के छात्र हैं। हम लोग जब ये सर UG किए होंगे 600-700 में, आज फीस 400 गुना बढ़ा दी गई। ये तो बड़ी समस्या है कि 1300 रुपए में बच्चे यहाँ पर BA का 1 साल निकाल देते हैं, पैसे बढ़ जाते हैं। ये समस्या है। देखिए हर मुद्दे का अब मुझे ये कहने है फीस बढ़ा दी गई, तो अब आप देखिए ना, हर चीज की तो महंगाई आई ना। कभी आपको कभी तनख्वाहें क्या हुआ करती थी? आज प्रोफेसर, पहले 40,000 प्रोफेसर की सैलरी थी, आज 2 लाख आ रही है। तो ये हर चीज में डेवलपमेंट हो रहा है। आधुनिक चीज, छात्र तो ये तो देखे ना सर, छात्र तो आधुनिक शिक्षा दी गई हुआ है और कृषि नहीं हुआ है, केवल विकास अडानी अंबानी हुआ है बस।
और इनसे पूछे छात्र संघ बहाल कब करेंगे, छात्र संघ बहाल कब करेंगे, छात्र संघ बहाल कब करेंगे, पूछो छात्र संघ बहाल कब करेंगे। छात्र संघ बहाल पे तो उच्च न्यायालय मामला, हम लोग तो खुद चाहते हैं छात्र संघ बहाल हो। सुनिए मैडम मोदी जी से पूछिए लॉलीपॉप कितना दिन देंगे बच्चों को, लॉलीपॉप कितना दिन देंगे? बहुत लॉलीपॉप हो चुका है, बच्चे तंग हो चुके हैं, समझ रहे हैं? जिस बच्चे गरीब घर के बच्चे आए हैं 4000 रुपया कमरा किराया और यहाँ का खर्च फीस, माँ बाप के भी सर का बोझ बढ़ा ये माँ बाप के सामने बच्चे क्या जाके कहें? वो लोग समझ ये सब लड़के बर्बाद हो चुके हैं, बेकार हो गए और किसी काम के नहीं रह रहा है। फीस इतना बढ़ाया गया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, क्या ये लोग किए हैं बताइए? फीस बढ़ोतरी इतना ज्यादा हुई है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस नहीं, पूरे देश के यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ी, कोई इलाहाबाद की नहीं बढ़ी। कोई भारतीय जनता पार्टी। इनका सवाल पूजा जी आइए हमारे साथ, सपा से पूजा जी भी आ गई है। पूजा जी बहुत स्वागत है आपका। और देखिए यहाँ के छात्राओं का साफ तौर से छात्राओं यहाँ पे छात्र का साफ तौर पर यही सवाल है कि फीस तो बढ़ रही है लेकिन फीस के मुताबिक सुविधा भी नहीं मिल रही है। सुविधा के नाम पर पानी पीकर छात्र यहाँ मर जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था सुनिए नहीं, पानी पी के हमारा एक छात्र मर गया। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आंतरिक व्यवस्था है और इसके लिए छात्रों का प्रतिनिधि मंडल, जिसकी सुविधा कौन आप बोल लो, या जवाब दे तो जवाब देना। देखिए ये यूनिवर्सिटी की आंतरिक व्यवस्था है, इसके लिए कुलपति होते हैं, छात्र प्रतिनिधि होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक मिनट, छात्र अपने मुद्दे रखिए। आपके प्रतिनिधित्व यहाँ पर है, बीजेपी से भी है, सपा से भी है, वो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। संघर्ष समिति के प्रतिनिधि बताइए। छात्र के का छात्र प्रतिनिधि है, छात्र संघ बंद हो गया, इनसे 2-4 सवाल है गिन के। जब जो है फीस बढ़ाई गई तो ये क्या कर रहे थे? जब स्कॉलरशिप बंद किया गया तो ये क्या कर रहे थे? छात्र संघ क्यों बंद किया गया आपको पता है? क्योंकि छात्र संघ में बवाल हुआ, किसी का मर्डर हो गया तो छात्र संघ बंद हो गया। ये तो वही बात हो गई भाई, हम क्राइम नहीं हटा सकते हैं, हम कानून व्यवस्था नहीं बना सकते, इसलिए छात्र संघ ही बंद कर दो। कल को कहेंगे लड़की के साथ छेड़खानी हो जाएगी, फिर कहेंगे कि लड़की ही बाहर ना निकले क्योंकि हम छेड़खानी को नहीं। इसी का हॉस्टल में यहाँ की प्रोफेसर ने छेड़खानी की है। बयान नहीं इनके पास। देखिए नहीं, छात्र राजनीति, हम लोग भी छात्र नेता और इसके हमेशा पक्षधर हैं। मैं फिर तो आप बोलो मैडम, या तुम आप बोलिए। अरे सर 10 साल जनता की सरकार है, जनता को बोलने दीजिए। आप छात्र यहाँ छात्र आंदोलन कर देगा, आप अगर आपसे प्रश्न पूछना है तो आप जवाब दे लो, हमसे जवाब चाह रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं। भाई छात्र संघ का जो भी पदाधिकारी रहा हो कभी भी, ये हमेशा छात्र राजनीति जो इलाहाबाद की थी, ये पूरे देश की राजनीति को आयाम देती थी, आगाज देती थी और यहाँ के छात्र आंदोलनों से देश की सरकारें बनती बिगड़ती थी। हम लोग व्यक्तिगत तौर पे पार्टी से हटकर भी ये हमेशा चाहते हैं कि छात्र राजनीति हमेशा बने और छात्र संघ का हमेशा चुनाव हो। और छात्र संघ का चुनाव जब होता है तो ये जो छोटे मुद्दे आज थे, पानी के, बिजली के, क्लास के, ये कुलपति से बीच के वार्ता, इसमें सरकारें नहीं आती हैं, इसमें कुलपति से बीच वार्ता करके कुलपति से समस्या उसका समाधान कराया जाता था। अन्य मुद्दे अगर नौकरी की बात आती है तो सरकार के लेवल का मामला है, लेकिन छोटे मुद्दे ये यूनिवर्सिटी यूनियन और छात्र प्रतिनिधि के बीच के और हमेशा से रिजॉल्व। बड़ी बात एक मिनट बड़ी बात ये भी है कि देश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी सरकार बड़े स्तर पर योजनाएं चला रही है। मुद्रा लोन योजना भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर ये कहा, साफ तौर पर बताया कि मुद्रा लोन योजना को हम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करेंगे। देश में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ताकि देश में रोजगार आप लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने। मैम बताइए, हम लोग पढ़ लिख क्यों रहे हैं बताइए मैम जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैम मेरा 3 साल हो गया है और जो मैम और देना है सर। मैम बताइए, हम लोग यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मैम यहाँ से हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और जो मैम देश की जो सर्वधानिक एडमिनिस्ट्रेशन है मैम, सरकारी नौकरी मैम पाए। तो जब मैम सरकारी नौकरी ही नहीं रहेगी मैम, जब इस
जब ये देश बेच देंगे सरकारी नौकरी से मैम, जब ये रेल भेल ये भी बताया जा रहा है कि सरकारी नौकरी पे आप सभी निर्भर हो चुके हैं। हाँ, आप निर्भर हो चुके हैं। शांत रहेंगे। जब संदीप जी शिक्षा मंत्री थे ना, बेसिक शिक्षा के, तो उन्होंने बोला था कि 5 लाख वैकेंसीज है। जब सरकार बनी थी तब इन्होंने 1,36,000 शिक्षा मित्रों को उठा के फेंक दिया बाहर। उसके बाद में जब बोले कि 5 साल में 5 लाख और वैकेंसीज आएगी, अब कह रहे वैकेंसीज नहीं है। और जब 1,36,000 जो शिक्षा मित्रों को बाहर निकाले उनको वापस रखे डिटोरेट करके, उसके बाद कहते हैं वैकेंसी दी। ये कोई भी आंकड़ा प्रेजेंट कर ले, इन्होंने ये 12वीं के बाद इंटर कराने वाले लोग हैं। ये 12वीं के बाद इंटर करवाते हैं। देखिए, शिक्षा मित्रों का मुद्दा अलग है। शिक्षा मित्रों का मुद्दा हम सबके तो जवाब नहीं दे सकते। सबका तो देखिए, या तो पत्रकार के हम जवाब दे लें, और आपकी तरह हम भी पहले यही छात्र नेता थे, यही उल्लंघन करते थे। ये युवाओं के मुद्दे हैं सर, ये युवाओं के मुद्दे हैं। युवा परेशान है इसलिए। भाई युवा परेशान है तो उनके देश में पेपर लीक है। देखिए, जो समस्या बची रह गई हैं, जो लगता है ऐसा कि नौकरियां बड़े व्यापक पैमाने पर नहीं दी जा पा रही हैं, उनके लिए सरकार भी चिंतित है। देखते हैं कि कहां हम लोगों को भी अपने जो युवा साथियों का मुद्दा है ऊपर लेके बताओ। सरकार चिंतित है, सरकार चिंतित है। 10 साल से मैम इनकी सरकार है। आज भी अगर ये चिंतित रहेंगे, एक्शन कब लेंगे? ये हमारा क्या मुद्दा क्या है बताइए। आप देश के युवा हैं, युवाओं के लिए सरकार ने क्या कुछ किया है? देश का लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। देखिए, सरकार सुनिए, सरकार कह रही है कि स्टार्टअप करिए। आजकल के युवा 90% का 99% युवा स्टार्टअप के नाम पे अपना बिजनेस फेल कर, 1% लोग सक्सेस हो रहे हैं। स्टार्टअप के नाम पे कह रहे हैं स्टार्टअप करिए, लेकिन स्टार्टअप के कुछ ना नीति बना रहे हैं ना कुछ है। सरकार चिल्लाने से मिलेगा। 400 इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रही है। 400 हार है। ये 400 हार है। काराकाट लोकसभा से मैं आया हूँ। पवन सिंह जीत रहा है। बड़ी बात पूजा जी। ठीक है, ठीक है। सत्ता से भाग के जाएंगे, सत्ता से भाग के जाएंगे। मुद्दा है, सत्ता से भाग के जाएंगे। तो देखिए, यहाँ देश के युवा जो है उनके कई मुद्दे हैं और काफी आक्रोशित भी हैं। ये सभी छात्र आइए जानने की कोशिश करते। बताइए आप। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ रोजगार है। प्रदेश में 5 साल से जितने भी पेपर हुए हैं सब लीक हुए हैं। अग्निवीर का मुद्दा है, सबसे बड़ा अग्निवीर का मुद्दा है, और पेपर लीक का मुद्दा है। 100 में से 70 आदमी जब नसाद है, दिल पे हाथ रख के कहिए क्या मुल्क आजाद है? और कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आकी, असली हिंदुस्तान तो यहाँ आबाद है। मेरा नाम विपिन पांडे है और मैं पंडित हूँ, और मैं इस बार समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। ये आपका व्यक्तिगत है, ये आपका व्यक्तिगत है कि आप इसको वोट देंगे? देखिए, जैसा कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय सीनेट परिषद में आई, आपका स्वागत है। आपने यहाँ रोजगार के बाद यहाँ नौजवान सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय रोजगार और महंगाई की बात करने आए हैं। आपका स्वागत है। रोजगार एक बड़ा सवाल ये है कि कहा यह भी जाता है कि देश में जब आप लोग सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की जब वैकेंसीज निकलती है 1 लाख 1.5 लाख, मान लीजिए 10 लाख वैकेंसी निकलती है, उसमें 8,55,000 वैकेंसीज रह जाती हैं। ये कहा जाता है कि योग्य नहीं थे, इस वजह से वैकेंसी जो है पहली बात जो ये लोग कहते हैं कि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सबको नौकरी नहीं मिल सकती। हमारा सीधा सवाल है, केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली हैं, उन पर नियुक्तियां क्यों नहीं निकाली जा रही? पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कहती हैं कि योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहे हैं, अरे शिक्षण संस्थानों की आप ये स्थिति कर देंगे, कहाँ से योग्य व्यक्ति मिलेंगे? आप बताइए, विश्वविद्यालयों की फीस बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं, यहाँ लड़के आ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो यहाँ सीटें खाली रह जाएंगी, कहाँ से योग्य व्यक्ति मिलेंगे? मेरा नाम नीरज मौर्य है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप जैसे भाजपा वाले बोल रहे हैं, जो भी सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि योग्यता नहीं है लड़कों के अंदर, इसलिए मैं भर्ती नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अमित शाह जी के लड़के जयशाह जी हैं, कभी बल्ला पकड़े हैं? तो बल्ला नहीं पकड़े तो कौन योग्यता बांटे उनके अंदर? भोजपुरी वही जैसा बोले हैं कि अब पीएम मोदी का देख लीजिए, 75 साल हो गए उम्र, फिर भी वो अभी पीएम बनने के हैं, और अग्निवीर वालों कह रहे हैं कि 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं।
रोजगार मैम बहुत बड़ा मुद्दा है और यूनिवर्सिटी में ज्यादातर देखेंगे आरएसएस से संबंधित सभी कुलपतियों का ही चुनाव हुआ है। आप बताइए यूनिवर्सिटी की क्या दिक्कत है, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या दिक्कत है? यूनिवर्सिटी के तमाम दिक्कत है, कितना गिनाए हम दिक्कत कितने दिक्कत। अभी जैसे अभी रिसेंट में हुआ है फीस वृद्धि और इसके बाद डेवलप जितना इंटरनल जितना पानी की व्यवस्था कमी है और तमाम तरह की व्यवस्था। देखिए यूनिवर्सिटी की ये समस्याएं हैं, यूनिवर्सिटी की ये समस्याएं हैं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो संगीता श्रीवास्तव वाइस चांसलर बन के आई हैं, जब से आई हैं ये यूनिवर्सिटी परिसर को जेल बना दिया गया है। आप अभी अंदर जाएंगी, आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं जाने दिया जाएगा? क्योंकि इनकी तानाशाही चरम पे है। इसलिए इनकी तानाशाही चरम पे है। जब फीस इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बढ़ाया था, हम लोग आंदोलन किए, उसमें हम लोगों में ऐसे संगीन धाराओं से धाराएं लगाई गई, उम्र से ज्यादा मुकदमे हैं। आप यहाँ पे ये भी इलाहाबाद युवा सवाल ना पूछ सके, सभी जितने भी भारत के विश्वविद्यालय हैं सब में छात्र संघ बैन कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जितने भी भारत में यूनियन है छात्र संघ है सबको बहाल करना चाहिए। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ से यहाँ की राजनीति करके वो दिल्ली की राजनीति में पहुँचे हैं, वो यहाँ की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में पहुँचे। मैम 5 साल से बेसिक की वैकेंसी नहीं आ रही। 2018 में आई थी, 18 से अभी तक 5 साल हो गया, बेसिक की वैकेंसी नहीं है। हम लोग बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं और उनको वैकेंसी देना रहता है तो मानक 2 होता है, एक छात्र अनुपात का, एक कक्षा अनुपात का। छात्र अनुपात से जोड़ते हैं तो वैकेंसी बढ़ जाती है और कक्षा अनुपात से घट जाती है। सरकार को 22 में चुनाव था तब वैकेंसी छात्र अनुपात से जोड़े थे तो वैकेंसी थी और 51,000 सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिए हैं कि वैकेंसी है लेकिन दे नहीं रहे हैं। 5 साल से ये मुद्दा है वैकेंसी बेसिक। मैम नौकरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लेकिन संविधान भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर संविधान लोकतंत्र बचा रहेगा तो हमें नौकरियां मिलेंगी, हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी और हमारी पीढ़ियों को दुख दर्द नहीं होगा। सबसे बड़ा तबका जो निचली दलित तबका है, जो किसान तबका है, उठाता है विपक्ष के नेता, उसके पास सीडी भेज दी जाती है। जो दलित तबका है, जो निचला तबका है, उसको अभी शिक्षाएं मिलना शुरू हुई थी और शुरू होने के साथ ही ये लोगों ने सारी सरकारी चीजों को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन। सपा की सरकार ने बेहतर किया था। देखिए मैम सबसे ज्यादा जातिवादी फैलाने वाली पार्टी है सत्ता, क्योंकि वो बुनियादी चीज पे बात ही नहीं करती है। कौन? बीजेपी? सपा। और बात हुई बीजेपी की तो बीजेपी बस धर्म के नाम पे बस बात करती है, बस धर्म पे। और फिर जितनी भी नौकरी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वैकेंसी नहीं, ये आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, किसी को आप ट्रोल नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश क्या बोले? देखिए मैम सवाल है बुनियादी जैसे हमारे क्षेत्र का बात है, हमारे क्षेत्र में जो है सब यादव है तो यादव को ही वोट देंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वैकेंसी देने वाली सरकार को जातिवादी सरकार बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ऐसी दल है जो सभी समाज को भागीदारी दी है। मैं मौर्य समाज से हूँ, मेरे मौर्य समाज के 10 टिकट दिए गए उत्तर प्रदेश में। एक ऐसा आंधी बनाऊंगा, कुछ नए अंग्रेज आए, एक नया गांधी बनाऊंगा। मैम बीजेपी सरकार मैम बस धर्म की राजनीति करती है। मैम जो इनके सरकार में बस हिंदू मुस्लिम होता है। मैम मेरा घर बनारस में है और जो मैम ज्ञान वापी जो मुद्दा है मैम जो उसको ऐसा क्या वो छात्र का मुद्दा है ज्ञान वापी? मैं धर्मवाद का बता रहा हूँ ना मैम। छात्र के मुद्दे बताइए, ज्ञान वापी छात्र का मुद्दा थोड़ी है। मेरा भी सवाल मैम, माइग्रेशन भी एक बड़ा मुद्दा है जो कोई सरकार के जो भी इंडिया गवर्नमेंट हो या एनडीए हो कोई नहीं बात करती है। बच्चे माइग्रेट कर रहे या तो एजुकेशन के लिए या तो जॉब के लिए या तो रहने के लिए, बेसिक जगह भी नहीं है, उसमें तो कोई बात नहीं करती है। मैम जो मैम यहाँ का जो इलाहाबाद पुलिस इसलिए भी जाना जाता है कि 4x4 रूम का जो मैम 4x4 कमरा मैम 5 हज़ार का है। बताइए मैम जो पिछले यहाँ से मैम आते मैम वो कहाँ से दे पाएंगे? तो बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे जो हैं जनता यहाँ पर जो जी यहाँ देखिए सभी छात्र बराबर है, कोई दलित नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं था। ये छात्र लेकिन हमारी छात्रों का सामाजिक न्याय मुद्दा है, सामाजिक न्याय मुद्दा है, हमारी सामाजिक न्याय छात्रों की वास्तविक बात है वो कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई जात की बात कर रहा है। मैम जीएसटी क्यों ऐड हुआ कॉपी किताब पे? हाँ, पढ़ाई लिखाई चीज में क्यों आया? आप देखिए एजुकेशन कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए
जीएसटी लगा देता है, डबल हो जाता है रेट उसका। एक चीज बताए, जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है, इसको एजुकेशन से हटाया जाए। कि जब योगी मोदी के पास आवाज हमारी चली जाए तो उनसे बोल दीजिएगा कि पूरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय छात्र संघ बहाल कर दे। जब दलित और गरीब लड़का पढ़ेगा तो उनसे क्वेश्चन करेगा। तो देखिए यहाँ पर मुद्दों ने बहुत सा, यहाँ पर के जो युवा हैं, युवाओं ने बहुत सारे मुद्दे बताए। नौकरी नहीं है, 4x4 के कमरे में रहना पड़ता है, फीस वहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर फीस बढ़ा दी गई है, गरीब परिवार काफी परेशान है। ऐसे में छात्रों के काफी ज्यादा मुद्दे भी हैं, छात्र काफी आक्रोशित भी हैं और वर्तमान सरकार को लेकर वो कहीं ना कहीं असंतोष जरूर नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राज के साथ अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, इलाहाबाद।